वो गोप गोपियां 16,000 ईश्वरीय परिवार है। जो ईश्वरीय परिवार में स्व का तंत्र सिखाया जाता है। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। आत्मा का शासन कैसा होता है? आत्मा में मुख्य इंद्रिय है मन। तो बुद्धि रूप जो है वो मन को कंट्रोल कर ले। तो बुद्धि रूप आत्मा और उसकी मन रूपी शक्ति दोनों मिलकर के एक और एक 11 की शक्ति बनती है। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। तुम्हारे वाइब्रेशन में जो भी आएगा, उसकी इंद्रियां, उसकी वाचा, उसकी दृष्टि, सब कुछ कंट्रोल्ड हो जाएगा। तुम्हारे कंट्रोल के वाइब्रेशन में आ जाएगा। जैसे नेहरू जी के विरोधी पीछे से कितना भी विरोध करते रहे हों, जब सामने आकर के भाषण सुनते थे तो उनके अनुकूल हो जाते थे। ये कौन सी शक्ति है? वाइब्रेशन की शक्ति। नेहरू जी की आत्मा डायरेक्ट उतरी हुई आत्मा थी। कांग्रेस गवर्नमेंट में वो इतनी पावरफुल थी कि उनके वाइब्रेशन में जो भी आ जाएंगे आंखों से देखने में आएंगे। वो आंखों की दृष्टि पड़ते मात्र ही प्रभावित हो जाएंगे। जैसे वेदवाणी बोलती है, जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। सदा काल के लिए निकलेगा क्या? आज निकलेगा, कल अनिश्चय बुद्धि। सदा काल के लिए निकलेगा कि मेरा बाप आ गया। ऐसी निश्चय बुद्धि माने निश्चय बुद्धि बाप का बच्चा। बाप के बच्चे ने जन्म लिया, निश्चय बुद्धि रूपी बाप के बच्चे ने। और अनिश्चय बुद्धि हो जाए तो मृत्यु हो गई या जन्म लिया है? मृत्यु हो गई। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे मृत्युलोक में चल रहे हैं या अमरलोक में चल रहे हैं? जन्म मृत्यु के चक्र में है। बेहद का जन्म मृत्यु का चक्कर जो ब्राह्मणों की दुनिया में ही चल रहा है। जन्म मृत्यु के चक्कर में मृत्युलोक में है। मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? कहाँ के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी। माया रूपी रावण घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनाए देता है। कोई माया के रूप में सूर्पनखा पूतना सामने आ जाती है। वो बाप की ग्लानि सुनाई देती है और कान से ग्लानि सुनी बाप की
और अनिश्चय बुद्धि हो गई, मौत हो गई। जो बोला है भक्ति मार्ग में, सदगुरु निंदा सुनिय न काना, होय पाप गौ घात समाना। अगर ये पक्का समझ लिया, एक बार निश्चय बुद्धि हो गई कि ये एक ही है इस दुनिया में, जो हमारा सुप्रीम बाप भी है साकार में, साकार में सुप्रीम टीचर भी है, और साकार में सदगति करने वाला सदगुरु भी है। एक बार निश्चय कर लिया तो उसकी निंदा कान से भी नहीं सुननी। अगर कान से भी निंदा सुन ली और अंदर में 10, 15, 20, 25 सेकंड में धारण कर ली तो क्या रिजल्ट होगा? है क्या रिजल्ट होगा? है गौघात। भक्ति मार्ग में तो जानवर गौएं समझ लिए हैं। जानवर गौओं का घात कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे प्राणी मनुष्यों की सुरक्षा के लिए हैं। मनुष्य प्रधान है या जानवर प्रधान है? मनुष्य प्रधान। तो जानवर गौओं की बात नहीं है, उनके उद्धार की बात नहीं है। भगवान ने कोई जानवर गौओं की पालना नहीं की, या भगवान कोई कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, जानवरों का अवतार लेकर नहीं आता है जानवरों को सुधारने के लिए। किसको सुधारने के लिए आता है? मनुष्यों को सुधारने के लिए आता है, क्योंकि मनुष्यों में मन होता है। मन संकल्प विकल्प कर सकता है, मन जान सकता है अच्छा संकल्प क्या है, बुरा संकल्प क्या है। बुद्धि के आधार पर मन ही फैसला कर सकता है। तो बताया कि जो मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य की प्रधानता कही जाती है इस सृष्टि में। मनुष्यों को सुधारने के लिए भगवान आता है, और वाइब्रेशन मनुष्य बना सकता है मन के आधार पर, या जानवर वाइब्रेशन बनाएंगे। कौन बनाएगा वाइब्रेशन? है अच्छा वायुमंडल बनाना, बुरा वायुमंडल बनाना, ये मनुष्यों का काम है। जो शास्त्रों में विख्यात है कि ऋषियों मुनियों के आश्रमों में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। ऐसा ऋषियों मुनियों का पवित्र वाइब्रेशन था। कहाँ की बात है? अभी संगम युग में ऐसी दुनिया तैयार होने वाली है। मन के वाइब्रेशन के आधार पर हम बच्चे ही ऐसे योगी बनेंगे, एक के साथ योग लगाने वाले, जो निराकार बाप का साकार बड़ा रूप है। जिस शरीर को भाग्यशाली रथ बताया,